हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कभी कभी आप ज़िंदगी में लेते हैं कुछ ख़राब निर्णय और उस निर्णय की वजह से हो जाती है आपके पूरे दिन की नींद ख़राब, और ख़राब नींद के बाद आप किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाते। उसके बाद होती है आपको गिल्ट। प्रायश्चित करना चाहते हैं आप और ढूंढना चाहते हैं उस पापी को जिसने आपकी ये हालत कर दी। अपनी हालत के ज़िम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने के लिए आप निकल पड़ते हैं। दरअसल अपनी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ खुद। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया मनी हाइस्ट का सीज़न 5 देख रही थी और अपना वीकेंड एंजॉय कर रही थी, तभी मुझे काटा एक कीड़े ने और मैंने देख लिया डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई एक नई सीरीज़ द एम्पायर। ये सीरीज़ देखने के बाद मुझे गुस्सा नहीं आया, बस ऐसा जी किया कि अपने बैंडेज लगे हाथों से गोली चलाऊं और इसके क्रिएटर्स को भगा भगा के मारूं। लेकिन हम चलेंगे अहिंसा के रास्ते पे और अब जानते हैं इस सीरीज़ के बारे में। असल में ये निकली फुस्की बॉम्ब जो किसी भी एंगल से जचती ही नहीं है। कहानी एलेक्स रदरफोर्ड के बुक एम्पायर ऑफ मोगल से उठाई गई है, जिसमें बाबर के बचपन से लेकर हिंदुस्तान में कब्जा करने की स्टोरी है। कैसे बाबर के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है जिसमें इनडायरेक्टली उसकी नानी का ही हाथ होता है, और उसके बाद उसकी बड़ी बहन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के बाबर के साथ रहती है। फिर आ जाता है शैबानी खान जो बाबर की बहन को कैदी बना के अपने पास रख लेता है और बाबर को अपनी सल्तनत से निकाल देता है। फिर बाबर नशे में ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है, तभी उसकी नानी उसे थप्पड़ मार के उसका मकसद याद दिलाती है। और फिर बाबर एक एक करके कई जंग जीतता है और फिर अपना राज्य फैला लेता है। उसके बाद शैबानी खान को बाबर और उसकी बहन मिलके धोखे से मरवा देते हैं। उसके बाद बाबर काबुल को भी जीत लेता है और काबुल के बाद वो बढ़ता है हिंदुस्तान की तरफ, जहाँ उसका सामना पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी से होती है। और वो हिंदुस्तान जीत पाता है या नहीं, ये उसकी कहानी है। बीच बीच में पॉलिटिक्स और गद्दी के लिए कुछ छोटे मोटे लोग अपनी जिंदी औकात दिखाते रहते हैं और चाल चलते रहते हैं, जिस पे आपका कभी ध्यान जाता नहीं है। अब एक्टर्स की बात करें, कुणाल कपूर ने बाबर का रोल प्ले किया है, जो ज़्यादातर पार्ट्स में अपने रोल को अडॉप्ट ही नहीं कर पाए, वो पूरी तरह से जचते नहीं हैं। शैबानी खान जो मेन विलन है, उसका रोल किया है डीनो मौर्या ने, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी की बस कॉपी करने को कहा गया है, वो वैसे ही करते भी हैं। बाबर की नानी का रोल किया है शबाना आज़मी ने, जो बस ठीक ठाक सा रोल है। जो सरप्राइज़ है वो है बाबर की बहन खानज़ादा का रोल, जिसे किया है दृष्टि धामी ने। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने कलर्स के एक बहुत पॉपुलर शो मधुबाला में कैरेक्टर प्ले किया था। यही एक कैरेक्टर पूरे सीरीज़ में आपको इम्प्रेस करेगी। राहुल देव ने बाबर के सेनापति वज़ीर खान का रोल किया है, जो बस ठीक ठाक से किया है। अब इस वेब सीरीज़ में कई सारी दिक्कतें हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यह सीरीज़ मुगल राजा बाबर की इमेज क्लीन करने वाली बायोग्राफी बनाई गई है। इसमें तो हार्पिक से क्लीन कर करके बाबर की इमेज बताई गई है। कभी कभी तो मैं ऐसा सोचने लगा कि काश आज के ज़माने में हमारे बाबर जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। वैसे ये बकवास बात है। बाबर हमारे देश के लिए कोई आइडल तो था नहीं, औरों की तरह उसने भी हम पे हमला किया, राज किया और लूटा। हमें उसकी इमोशनल जर्नी, बेचारा वाली स्टोरी से कोई अटैचमेंट नहीं होता। और हमारे हिस्ट्री में कई इंस्पिरेशनल लोग हैं, आप उन पे कहानी लिखिए और वो हमें दिखाइए प्लीज़। हम अपने देश को लूटने वालों को क्या देखें, लॉजिक नहीं है ना कुछ। दूसरी, इस सीरीज़ की कास्टिंग बिल्कुल ही कैरेक्टर को मैच नहीं करते। इस सीरीज़ का VFX और ग्राफिक्स इतना घटिया है कि आपको नागिन सीरियल के स्पेशल इफेक्ट और सांप ज़्यादा रियल लगेंगे। हमारे 90s के रामायण और महाभारत के उड़ते हुए तीर ज़्यादा असली लगते थे यार। मुझे तो पर्सनली हुमायूं को देख के बहुत गुस्सा आया। ये हैं हुमायूं, शायद अकबर भी अगर देख ले तो कहता छी ये है मेरा बाप। इनको अपनी एक्टिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा, सिर्फ गुड लुक्स से नहीं चलेगा। और क्या क्या बताऊं, इस वेब सीरीज़ को मैं वेब सीरीज़ का राधे कह दूं तो बुरा मत मान लेना भाई। एक ज़रूरी चीज़, अगर इस शो के मेकर्स इसका सीक्वल बनाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा अटेम्प्ट तो बिल्कुल ही मत करना। डीनो मौर्या जो शैबानी खान बने हैं, वो पूरी तरह से पद्मावत के रणवीर सिंह की फर्स्ट कॉपी लग रहे हैं। उन्होंने उनके ड्रेस, उनकी स्टाइल, उनकी एक्टिंग, उनकी वेशभूषा और यहाँ तक कि उनके कमरे का डिज़ाइन सारा कुछ कॉपी कर दिया है। अगर पर्सनली पूछें तो मुझे मिर्ज़ापुर का बाबर इस वाले बाबर से ज़्यादा पसंद आया था। अब आज की एडवाइस, अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओपन कर ही लिया है तो आप स्पेशल ऑप्स देखिए ना, क्रिमिनल जस्टिस देखिए, हॉस्टेज के दोनों सीजन देखिए, सिटी ऑफ ड्रीम्स देख सकते हैं, आपको फिर भी मज़ा आएगा।